नमस्कार जी। सत्यनारायण भगवान की कथा सुनाती हूँ आप सबको। कृपया करके ध्यान से सुनिएगा। आज पूर्णिमा का दिन है। सत्यनारायण भगवान की कथा सुनाती हूँ, आप सबको ध्यान से सुनिएगा। और पसंद आए तो लाइक और कमेंट करना और सब्सक्राइब करना प्लीज़ मेरे चैनल को। ध्यान से सुनो। सत्यनारायण व्रत कथा पहला अध्याय। एक समय निमिषारण तीर्थ में 100 कन्यादि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा। इसलिए हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप कहिए जिससे थोड़े समय में पुण्य प्राप्त होवे तथा मनवांछित फल मिले। यह कथा सुनने की हमारी इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी बोले, हे वैष्णव में पूज्य, आप सबने सर्व प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूँगा। इस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मी नारायण से पूछा था और श्री लक्ष्मीपति ने नारद से कहा था, सो ध्यान से सुनो। एक समय योगीराज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्युलोक में आ पहुँचे। वहाँ बहुत योनियों में जन्मे हुए प्राय सभी मनुष्यों को अपने कर्मों के द्वारा अनेकों दुखों से पीड़ित देखकर किस यत्न के करने से निश्चय ही इनके दुखों का नाश हो सकेगा, ऐसा मन में सोचकर विष्णुलोक को गई। वहाँ श्वेत वर्णन और 4 भुजाओं वाले देवों के ईश नारायण को, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म थे तथा वनमाला पहने हुए थे, देखकर स्तुति करने लगे, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न है। मन तथा वाणी में भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य और अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के आदिभूत और भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले कि हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपका यहाँ किस काम से आगमन हुआ है? निसंकोच कहो। तब नारद मुनि बोले, मृत्युलोक में सब मनुष्य जो योनियों में पैदा हुआ है, अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, मुझ पर दया रखते हो तो बताइए कि उन मनुष्यों के सब दुख थोड़े से प्रयत्न से कैसे दूर हो सकते हैं। श्री भगवान जी बोले, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस काम के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, वह मैं कहता हूँ, सुनो। बहुत पुण्य देने वाला स्वर्ग तथा मनुष्य लोक दोनों में दुर्बल एक व्रत है। आज मैं प्रेमवश होकर तेरे से कहता हूँ। सत्यनारायण जी का व्रत अच्छी तरह से विधान पूर्वक करके मनुष्य तुरंत ही वहाँ सुख भोगकर मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले कि उस व्रत का क्या फल है, क्या विधान है और इसके करने से इस व्रत के किया और किस किस ने यह व्रत करना चाहिए, विस्तार से कहो। भगवान बोले, दुख शोक आदि को देने वाला, सभी स्थानों पर विजयी करने वाला, भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण की शाम के समय ब्राह्मण और बंधुओं के साथ धर्म प्राण्य होकर पूजा करे। भक्ति भाव से सवाए नैवेद्य, केले का फल, घी, दूध और गेहूं का चूरण लेवें। गेहूं में अभाव
में सामग्री का साटे का चूर्ण शक्कर तथा गुड़ से और व्रत की सभी सामग्री योग्य पदार्थ जमा करके सामने सवाई पर अर्पण कर देवें। बंधुओं सहित ब्राह्मणों को भोजन करावें और भक्ति के साथ भोजन करें। नृत्य गीत आदि का आचरण कर सत्यनारायण गीत आदि का आचरण कर भगवान को स्मरण कर समस्त समय व्यतीत करे। इस तरह का व्रत करने पर मनुष्य पर इच्छा निश्चय ही पूरी होती है। विशेषकर कलिकाल में भूमि पर यही मोक्ष का सरल उपाय है। दूसरा अध्याय सुनो। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, कि जिसने पहले समय में इस व्रत को किया उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदरकाशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से बेचैन हुआ निरंतर पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों को प्रेम करने वाले भगवान ब्राह्मणों को दुखी देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धर उसके पास जाकर आदर के साथ पूछा, हे विप्रिय, निरंतर दुखी हुआ पृथ्वी पर क्यों घूमता है? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, यह सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, मैं बहुत निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका उपाय जानते हो तो कृपा कर कहो। वृद्ध ब्राह्मण बोला कि सत्यनारायण भगवान मनवांछित फलों को देने वाले, इसलिए हे ब्राह्मण, तू उनका पूजन कर। इसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त होता है। ब्राह्मण को सारा व्रत का विधान बताकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले सत्यनारायण भगवान अंतर्ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बताया, मैं उसका अवश्य करूँगा, यह निश्चय कर वह उसे रात में नींद भी नहीं आई। वह सवेरे ही उठा, सत्यनारायण के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चला। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत धन मिला, जिससे उसने बंधु बांधवों के साथ सत्यनारायण का व्रत किया। इसके करने से वह ब्राह्मण सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ। उस समय से वह ब्राह्मण हर मास व्रत करने लगा। इस कारण सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो करेगा वह सब पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। आगे जो पृथ्वी पर सत्यनारायण का व्रत करेगा वह मनुष्य सब दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी ने नारायण का कहा व यह व्रत दूसरों का कहा। हे विप्र, मैं अब और क्या कहूँ? ऋषि बोले, हे मुनीश्वर, संसार में इस ब्राह्मण से सुनकर किस किसने इस व्रत को किया है, हम वह सब सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा है। श्री सूत जी बोले, हे मुनियों, जिसने इस व्रत को किया है वह सब सुनो। एक समय वह ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आया। वो बाहर लकड़ियों को रख कर ब्राह्मण के मकान में गया। प्यास से दुखी लकड़हारा उनको व्रत करते देखकर ब्राह्मण को नमस्कार कर कहने लगा कि आप यह सब क्या कर रहे हो और इसके करने से क्या फल मिलता है, कृपा करके मुझसे कहो। ब्राह्मण ने कहा, सब मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इसकी ही कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से इस व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चरणामृत ले और प्रसाद खाने के बाद अपने घर को गया। लकड़हारे ने मन में इस प्रकार का संकल्प किया कि आज ग्राम में लकड़ी बेचने से जो धन मुझे मिलेगा उसी से सत्यनारायण देव का उत्तम व्रत करूँगा। यह मन में सोचकर कल वह बूढ़ा लकड़हारा लकड़ियाँ अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे वह ऐसे सुंदर
धनवान लोग सुंदर नगर में गया। उसे उस रोज वहाँ पर उसे उन लकड़ियों का दाम पहले से चौगुना मिला। तब वह बूढ़ा लकड़हारा दाम ले और अति प्रसन्न होकर पक्के केले की फली, शक्कर, घी, दूध और दही, चूर, गेहूं का चूर्ण इत्यादि सत्यनारायण भगवान के व्रत की कुल सामग्रियों को लेकर अपने घर गया। फिर उसने सब अपने भाइयों को बुलवाकर विधि के साथ भगवान जी का पूजन और व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन, पुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार के समस्त सुख भोगकर भूकुंड को चला गया। जय श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सत्यनारायण भगवान की जय। अब सत्यनारायण भगवान की आरती सुनो। श्री सत्यनारायण जी की आरती। जय लक्ष्मी रमणा, श्री जय लक्ष्मी रमणा, श्री सत्यनारायण स्वामी, जन पातक हरिनाम, रतन जड़ित सिंहासन, अद्भुत छवि राजे, नारद करत निरंतर, घंटा ध्वनि बाजे, परकट भय कलि कारण, दीज को दरस दियो, बूढ़ो ब्राह्मण बन के कंचन महल कियो, दुर्बल बील कराल, जिन पर कृपा करी, चंद्रचूंड एक राजा, जिनकी विपत्ति हरी, वैश मनोरथ पायो, सरदा तज दीनो, प्रभु सो फल भोग्यो, प्रभु जी फिर स्तुति कीनी, बहु भक्ति के कारण, छिन छिन रूप धरो, सरदा धारण कीनी, तन को कार्ज सरो, ग्वाल बाल संग राजा, मन में भक्ति करी, मन वांछित फल दीनो, दीन दयाल हरि, चढ़त प्रसाद सवाए, कथली फल नेवा, धूप दीप तुलसी से राजी सतदेवा, श्री सत्यनारायण जी की आरती जो कोई गावे, भगत दास सुख संपत्ति, मन वांछित फल पावे। जय श्री सत्यनारायण भगवान की जय। जय श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सभी को सत्यनारायण भगवान की जय। प्रणाम।